गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास का मराठी का 7th चैप्टर दिव्यांच्या शोधा मागचे दिव्य। इसके राइटर हैं डॉक्टर अनिल गोडबोले 1947 टू 2020। प्रसिद्ध लेखक संस्कार सिंदूरी, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, थॉमस एल्वा एडिसन, 1857 ची यशोगाथा, सुबोध कथा, कथना कथनातून, बाल विकास इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध है। उनके कुछ पुस्तकें बहुत ही फेमस है, जिनमें सुबोध कथा है, थॉमस एल्वा एडिसन है एंड संस्कार सिंदूरी है और कथा कथनातून बाल विकास। अब इस सेकेंड पैरा से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इस चैप्टर के बारे में हमको बताया गया कि इस चैप्टर में है क्या। थॉमस एल्वा एडिसन यांनी शोध लावलेल्या दिव्यांच्या शोधामागची कथा, एडिसन यांची प्रयोगशीलता यांचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे। इस जो चैप्टर में जो दिया गया है, उन्होंने थॉमस एडिसन एल्वा के बारे में बताया गया है, जो कि उनकी जो रिसर्च होते थे, शोध होते थे, जो रिसर्च होते थे, उसके पीछे कितना उनको मेहनत करना पड़ता था और कितना रिसर्च करना पड़ता था, क्या क्या चीज़ें होती थी, एडिसन उसमें इस चैप्टर में बताया गया है। एडिसन यांची प्रयोगशीलता, जो एडिसन का एक्सपेरिमेंट होता था जो लैब में, याचे मार्मिक वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे और उसका बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया है, जो डॉक्टर अनिल गोडबोले हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में हमको बताया है। बसंत ऋतूचे दिवस। वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन था। आप लोगों को बता दूं वसंत ऋतु क्या होती है। वसंत ऋतु मतलब जब आप देखो रहे सरसों के फूल फूलते हैं और बहुत सारे उसमें फसलें फूल लेते हैं, फ्लावर होते हैं पौधों में, तभी वह ऋतु बसंत ऋतु होती है। काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला। कुछ दिन छुट्टी बिताने के लिए, घालवण्यासाठी मतलब बिताने के लिए, छुट्टी मतलब वैकेशन, मित्रों के साथ थॉमस एडिसन एक पहाड़ी एरिया में, डोंगराळ मतलब पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया वाले भाग में खेड़े गाँव जाऊन राहिला। कुछ दिन खेड़े गाँव मतलब एक बहुत ही मतलब छोटे से गांव में जाके उन्होंने अपना वैकेशन अपने मित्रों के साथ बिताने के लिए निर्णय लिया और वहाँ पे गए। सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला। सूर्यग्रहण मतलब होता है सोलार एक्लिप्स। असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला, पूरा दिन ही वो जो वैकेशन बिताने के लिए गए थे, पूरा दिन ही पूरा अंधेरा डार्क हो गया था। मतलब जैसे रात होती है वैसे पूरा दिन रात हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सूर्य ग्रहण लगा था, सोलार एक्लिप्स था। तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते। वहाँ पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे और ज्योतिषी जो लोग थे, वो सूर्य ग्रहण का अभ्यास मतलब उसके बारे में रिसर्च करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जमले होते मतलब इकट्ठा हुए थे। मित्रमंडलीच्या गप्पा रंगात आल्या होता। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो भी अपने मित्र मंडली मतलब दोस्तों के साथ गप्पा मतलब ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पण एडिसन कसल्याला तरी विचारात गढून गेला होता। लेकिन एडिसन क्या था, किसी सोच में बहुत ही विचार कर रहा था, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही सोच रहा था। त्यांच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, थॉमस एडिसन के जो एक फ्रेंड्स थे उन्होंने पूछा, विचारले में पूछा, काय एडिसन साहेब, क्या हुआ एडिसन साहेब, कसल्या एवढ्यात विचारात घडलात, किस विचार में डूबे हो। त्या अंधारावर मात करण्याचा, प्रकाश देण्याच्या वस्तूची शोधण्याची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात। बोलता ऐसा तो नहीं है, तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि ये जो अंधेरा हुआ है उसको किसी तरह से लाइट दे के प्रकाशमय कर दिया जाए, पूरा एकदम उजाला कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। असले काहीतरी
वेगळे विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात. ऐसे कोई विचार, वेगळे मतलब कुछ विचित्र विचार तुम्हारे डोक्यात में आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, उनके दोस्त ने बोला. असले काहीतरी वेगळे विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात. मुझे लग रहा है ऐसा कोई विचार तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि तुम इस जो अंधेरा है उसको किसी तरह प्रकाश ला के उस अंधेरे को ख़त्म करना चाहते हो, और कुछ ऐसा कल्पना कर रहे हो कि तुम ऐसा कुछ रिसर्च करो कि ये अंधेरा ख़त्म हो जाए. मला वेगळं म्हणा किंवा काही म्हणा, मुझे बोलते हैं थॉमस अल्वा, मुझे विचित्र बोलो या कुछ और बोलो, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आता आले आहे. लेकिन ये सही बात है कि मेरे मन में यह विचार आ चुका है की इस अंधकार को मी असा काहीतरी प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधात आहे. मैं ऐसे ही किसी वस्तु के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ जो कि प्रकाश देने के लिए यूज हो और इस अंधेरे को ख़त्म करे, की जी किमतीने कमी असेल और वह कम से कम कीमत में हो, पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल, क्योंकि उसका यूज जो पब्लिक है, जो पब्लिक है, जो सामान्य पीपल हैं, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, सब लोग अपने डेली जीवन में यूज कर सके, इतना वो सस्ता हो कि आराम से वो सब लोग यूज कर सके. एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपण मनावर घेतले नाही. एडिसन के जो मित्र थे उनकी इस बात को उसने बहुत सीरियसली नहीं लिया. बनण्याच्या जणारी तर ते हसड्या बराबरची नेले, उसने उस बात को मजाक में ले लिया. तुम्हाला ही थट्टा वाटते, तुमको यह मजाक लग रहा है, थट्टा मतलब मजाक लग रहा है, पण हाताच्या कंकड़ाला आरसा कशाला. बोलते एक कहावत बोलते हैं कि उस एक जो सच्चाई है वो कभी छिप नहीं सकती. माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले आहे. मेरे मन में यह कल्पना आ गया है कि मैं यहाँ पे जो आ गया है कल्पना, माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले आहे. मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं यहाँ पे इस दुनिया पे लाइट लाकर रहूँगा, प्रकाश को लाकर रहूँगा और इस अंधेरे को ख़त्म करके रहूँगा. एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला, और इस बात को उन्होंने बहुत गर्वान्वित होकर नहीं बोला, बहुत प्राउडली नहीं बोला, उन्होंने बहुत एकदम सामान्य रूप से बोला. एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करणे हे तर एडिसनचे वैशिष्ट्य होते. ऐसा मेरे मन में आया कि एडिसन का जो वैशिष्ट्य मतलब जो क्वालिटी है, जो विशेषता है वो सही है. किसी भी काम को हाथ में लेता है तो उसको पूरा करके ही रखता है. एडिसन ने आह्वान स्वीकार ले खरे. एडिसन ने जो ये चैलेंज था उसको स्वीकार कर लिया था. पर हे काम वाढते तितके सोवे नव्हते. लेकिन यह काम जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था, क्योंकि कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करायचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करायचे यापूर्वी काही प्रयत्न झाले. कृत्रिम रूप से जो प्रकाश है, लाइट है, उसको जलाना, निर्माण करना, उसको बनाना ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी रात्रि से दिवसात रूपांतर, रात को दिन में बदलने के लिए इसके पहले भी बहुत सारे लोग प्रयत्न कर चुके थे, ट्राई कर चुके थे. सर हम्फ्रे डेवी याने खाडीमध्ये वापरण्यासाठी एक कमानदार दिवा तैयार केला होता. सर हम्फ्रे डेविड भी थे जो कि इनसे पहले साइंटिस्ट थे. उन्होंने खाड़ी मतलब जो माइंस होते हैं जहाँ से कोयला का खदान होता है, वहाँ पे जो कमानदार दिवा तैयार किया था उन्होंने. जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो देखिए सर पे लाइट बांध के काम करते हैं, उस लाइट का रिसर्च सर हम्फ्रे डेविड ने किया था उस समय.
त्यात बीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळसाच्या पदार्थाचे टुकड़े जोड़लेले होते। उसमें बीज जो बिजली थी वह कहाँ पे थे, तारों से जोड़ के, टोकान मतलब टुकड़ों में कार्बन के जो टुकड़े थे उनको जोड़ के बिजली के तारों से कनेक्ट किया गया था। कोळसांच्या पदार्थ टुकड़े जोड़लेले होते। कोळसांचे मतलब कोल के, जो कोयले के टुकड़े को जोड़ के बनाया गया था यह लाइट। तारांची कार्बन जोड़लेली टोके जवळ आली। तारांची मतलब तारों के जो वायर्स थे उनको कार्बन से जोड़ करके उनके कोने कोने को जोड़ा गया था। जवळ आली मतलब पास किया गया था कि त्यातून झगझगीत प्रकाश निर्माण व्हायचा और इससे क्या होता था, बहुत ही अच्छी लाइट निकलती थी, बहुत तेज लाइट निकलती थी जो आंखों को धुंध मतलब चौंका देती थी। कहाँ थे? पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होता, लेकिन इस जो लाइट थी उसका यूज बहुत ही लिमिट था। क्या था? मर्यादा मतलब लिमिट था। दरवेळी कार्बनचे तुकडे जाळून प्रकाश निर्माण करणे हे काम खर्चिक होते। हर बार कार्बन के टुकड़े को जलाना और प्रकाश निर्माण करना यह काम बहुत खर्चीला था। खर्ची मतलब खर्चीला था, बहुत एक्सपेंसिव था। त्यातून निर्माण होणारा विषारी वायु हा ही धोखादायक होता। उसके ऊपर से वो कोयले के जलने की वजह से विषैली गैस भी निकलती थी जो कि एक धोखादायक था मनुष्य के लिए। प्रकाश तर जास्त वेळ टिकणार हवा, प्रकाश भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाता था, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा। इसके लिए उसको कम खर्चे में निर्माण करने की ज़रूरत थी, तो फार प्रवाही नको, जो कि पॉसिबल अभी नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था। त्यातून विषारी वायुचा धोखा ही नको, ऊपर से वो उनको ऐसा बनाना था कि उसमें विषैली गैस नहीं हो, उसमें लागत कम हो, उसमें खर्च एक्सपेंस कम जाए, एक्सपेंसिव कम हो, और वह एनवायरनमेंट को भी नुकसान न पहुंचाए। ये सारे कसे जमायचा, ये सब कैसे होगा? एडिसन से विचार चक्र शुरू झाले और एडिसन का विचार चक्र शुरू हो गया और इसके बारे में सोचने लगा। कोणताही नवा शोध एकाएकी लागत नहीं, कभी भी न्यू रिसर्च कोई अचानक रातों रात नहीं होता। उसके लिए बहुत ही निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग, पुनः पुनः प्रयोग करणे हे चक्र सतत चालू असते। उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन, प्रिडिक्शन, एक्सपेरिमेंट और बार बार एक्सपेरिमेंट करने की प्रक्रिया को चालू करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम प्रोसेस को। एडिसन ने प्लेटिनमचा उपयोग करून पाहिला। एडिसन ने क्या किया? प्लेटिनम का यूज करके लाइट को प्रकाश बनाया, तो थोड़ा फार यशस्वी झाला, थोड़ा बहुत वह सक्सेस हुआ। पण असला महागडा प्रयोग व्यवहार्य नव्हता, लेकिन ऐसा बहुत महंगा था जिसकी वजह से यह व्यवहार में यूज करने लायक नहीं था, क्योंकि इसका एक्सपेंस इतना एक्सपेंसिव था कि आपको मालूम होगा प्लेटिनम का जो होता है, प्लेटिनम वो बहुत महंगा होता है। इसकी वजह से यूज करने के लिए सबको पॉसिबल नहीं था। उन्हाळ्याचे दिवस, गर्मी का दिन था, समर था। हातातल्या पंखाने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंखाण्याच्या काडीकडे गेलो। गर्मी का दिन था, एडिसन के हाथ में पंखा था। पंखा मतलब जो पंखी होती है जो हाथ से चलाते हैं। वारा घेत मतलब हवा ले रहे थे। एडिसन से लक्ष्य पंख्याच्या काडीकडे गेले। एडिसन का लक्ष्य जो उसमें लगी पंखियों में जो काड़ी लगी होती है ना छोटे छोटे, उस पे गया। या बांबू पासून कार्बन करता येईल का? अब उनका एडिसन का दिमाग आया कि इससे कार्बन का निर्माण हो सकता है क्या? मनात विचार आला की लगेच प्रयोगांना सुरुवात
जैसे ही मन में आया कि इस पर काड़ी के प्रयोग से कार्बन बन सकता है क्या, उसने तुरंत प्रयोग शुरू कर दिया। हा बांबू कोणत्या जातीचा असावा, इस बांबू जो बांस था बांबू वह किस क्वालिटी का था, किस जाती का था। उष्णकटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका आणि आशिया खंडात बांबूच्या असंख्य जातीची लागवड केली जाते। उष्णकटिबंध मतलब क्या, जो गर्मी वाले प्रदेश होते हैं, जो गर्मी वाले एरिया होते हैं। आणि विशेषतः अफ्रीका आणि आसिया, अफ्रीका और एशिया में क्या है, खंडात मतलब कंटिनेंट, आसिया मतलब एशिया में बांबू की बहुत सी सारी जातियाँ लगाई जाती हैं। यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणे आवश्यक आहे। अब एडिसन ने सोचा कि कौन सा बांबू यूजफुल होगा हमारे लिए, जो कि कार्बन का यूज कर सकते हैं, वह उसके बारे में सोचने लगा और सर्च करने लगा। बांबूंच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने सकाळने आफ्रिका खंडात हजारों मैल पायी प्रवास केले। बांबू के प्रजाति को ढूंढने के लिए, इकट्ठा करने, गोड़ा मतलब इकट्ठा करने के लिए उसके जो सहकर्मी थे, सकाने मतलब सहकर्मी थे, अफ्रीका कंटिनेंट में हजारों मील मतलब हजारों मील पायी प्रवास के लिए मतलब पैदल यात्रा किया उन्होंने।